केश केशव केश विशेषस्तुतैक गुणलेश श्रीशारदेश येष प्रणत सुवेश त्वयि नतिर्मे यच्चमत्कृतिरेवान्तर्निरस्यति तमस्मृता अलङ्कुर्वन्तु मद्वाचम् आचार्यचरणत्विषः श्रीमद्वैश्वानराणां सुमधुरवचनालङ्कृतान् ग्रन्थसङ्घान् नित्यं सञ्चिन्त्यमानं हरिवदनसुतं तद्गुणैर्भासमानं पुत्रं सम्बोधयन्तं स्वनिलयनिकटे भानुजायास्तटाग्रे गोपीनाथं भजेऽहं प्रभुवरचरणं श्रीमदाचार्यवर्यम्। आज अपन सभी लोग वैसे तो श्रीमद् बालकृष्ण जी के प्रागट्य महोत्सव को आनंद उल्लास के साथ मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, परंतु आज का मुख्य प्रकार श्री गोपीनाथ जी के पंचशताब्दी में प्रवेश का है। इस हेतु से सर्वप्रथम श्री गोपीनाथ जी के ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिनकी चर्चाएं अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अपने लेखों में तो बहुत बार की हैं, परंतु एक बात जो प्रायः वैष्णव समाज में प्रचलित है, जैसा कि अभी आपने बालकों के द्वारा किए गए उल्लेखों में भी महसूस किया है, उसके वास्तविक स्वरूप को भी उन्होंने बतलाया है, पर स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी के दोनों पुत्र, श्री महाप्रभु जी के दोनों पुत्र हैं तो सामान्य पुत्र नहीं। पुत्र शब्द से एक बात तो स्पष्ट होती है, श्री गोपीनाथ जी और गोसाई जी के परस्पर के स्नेह और प्रेम का प्रतीक तो उनके परस्पर के पत्राचार आज भी विद्यमान हैं। श्री गोसाई जी के लिखे हुए पत्र, श्री गोपीनाथ जी के उसके प्रत्युत्तर में लिखे गए पत्र, और परस्पर एक दूसरे को लिखे हुए संस्कृत के सुमधुर और भावपूर्ण श्लोक, इनकी प्रतीति स्थान स्थान पर ग्रंथों में होती है, की जाती है। एक बात जरूर है कि प्रायः संस्कृत से अनभिज्ञ लोग और पुष्टिमार्गीय साहित्यों का परिशीलन करने से जो आज की परिस्थितियों में दूर हो गए लोग केवल तथाकथित बातों को ही श्रवण करते रहते हैं, उनके मन में ये आता है कि श्री गोपीनाथ जी मर्यादा स्वरूप हैं और श्री गोसाई जी पुष्टि स्वरूप, क्योंकि जैसा कहा गया दाऊजी और कृष्ण भगवान, ये दोनों जैसे भाई हैं उस तरह के भाई बतलाए, परंतु एक अंतर
तो आपको समझना ही होगा। बड़े और छोटे होने से कोई क्रम में अंतर नहीं आता। जैसे दाऊ जी को अगर मर्यादा स्वरूप मानते हैं और कृष्ण को पुष्टि स्वरूप मानते हैं, तो पहली बात तो आपको यही समझनी है कि पुष्टि मार्ग में दाऊ जी मर्यादा स्वरूप हैं कहाँ। दाऊ जी का स्वरूप गौर है, कृष्ण का स्वरूप श्याम है। पुष्टि मार्ग में दाऊ जी के बहुत मंदिर हैं। कहीं भी आपको गौर स्वरूप के दाऊ जी के दर्शन होते हैं? कहीं नहीं हो सकते। हाँ, मर्यादा के स्वरूप का मंदिर भी है, और वो गुजरात में यानी सौराष्ट्र में ही है कि जहाँ गौर दाऊ जी विराजते हैं। वहाँ मर्यादा का स्वरूप जरूर है, क्योंकि वो पुष्टि मार्गी नहीं, वहाँ पूजन प्रकार का प्रकार है। दाऊ जी की सेवा जो होती है पुष्टि मार्ग में कहीं भी मर्यादा के क्रम से कहाँ होती है? आपको एक बात तो प्रमाण मुझे दें। श्रीमद् भागवत को अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो, देखा हो, श्रीमद् आचार्यों ने सुबोधनी में भी जिसका स्पष्टीकरण किया है, व्रजभक्त क्या कहती हैं? वन से दोनों बालक गायों को चराकर वापस पधार रहे हैं, तो वो कहती हैं कि वक्त्रम व्रजेश सुतयोः, व्रजेश सुतयोः वक्त्रम, मुखारविंद एक वचन है और व्रजेश सुतयोः द्विवचन है। क्या कहे से संगति होती है? उसकी संगति इसी प्रकार है कि दोनों स्वरूप जब संग पधारते हैं तो लोगों को भले ही वो दो रूप दिखाई दें, परंतु जिनके पास देखने की आंख है, जिसके लिए अपन कह सकते हैं कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, संजय को जैसे दी गई, इस प्रकार से अगर अलौकिक को देखने की जिसके पास आंख हैं, उनको दोनों के मुखारविंद कभी अलग नजर नहीं आए। इसलिए वो कहती हैं यही कि वक्त्रम व्रजेश सुतयोः, मुखारविंद एक ही दिखाई देता है। और इसीलिए पुष्टि मार्ग में दाऊ जी की सेवा भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप से ही होती है, और वही पुष्टि का स्वरूप होता है। कहाँ से मर्यादा का स्वरूप आप लोगों ने श्री गोपीनाथ जी को बना दिया? अभी श्री पुरुषोत्तम जी के उस श्लोक का भी आपने श्रवण किया है। श्री वल्लभ प्रतिनिधिम तेजो राशिम दयार्णवम गुणातीतम गुणनिधिम श्री गोपीनाथम आश्रय। क्या कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी? श्री वल्लभ प्रतिनिधिम, श्री महाप्रभु जी के प्रतिनिधि रूप हैं। अगर गोपीनाथ जी को आप मर्यादा मानते हैं तो श्री महाप्रभु जी को आपको मर्यादा ही कहना पड़ेगा। फिर पुष्टि का भाव आप पैदा कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं, क्या संभव है वो? श्री वल्लभ प्रतिनिधिम, अरे श्री महाप्रभु जी में स्वयं में दोनों रूप विद्यमान एक साथ होते हैं, क्योंकि श्री महाप्रभु जी को कारण क्या है? श्री गोपीनाथ जी और श्री गोसाई जी
जैसे इन दो को अपन समझना चाह रहे हैं और विचार करना चाह रहे हैं, ऐसे दाऊ जी को और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को तो पहले सोच लें। दाऊ जी का स्वरूप भगवान के जो 4 गुण होते हैं तो संकर्षण का है, संहारक शक्ति है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध 4 व्यूह होते हैं। चतुर्व्यूहात्मक रूप होने पर ही वो पूर्ण रूप होता है। जहां एक व्यूह कम अवतरित होता है वहां पूर्णावतार नहीं होता। श्रीमद् वल्लभ भी श्री प्रभुचरण स्वयं कहते हैं कि वस्तुतः कृष्ण एव एक रूप ही हैं, और दाऊ जी का और श्री कृष्ण का 2 रूप होते हुए एक रूप में भक्तों को जो दर्शन हो रहे हैं, व्रज भक्तों को क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों रूप एक साथ उनमें विद्यमान रहते हैं। इनको 2 पृथक मानना ही बिल्कुल एकमात्र अज्ञान है। एक रूप हैं दोनों। श्री गोसाई जी ने जैसे आपको वल्लभ नंदन कहा, वैसे ही श्री गोसाई जी भी तो वल्लभ नंदन ही हैं। और वल्लभ नंदन हैं तो वल्लभ प्रतिनिधि हैं। क्या आपको वो वार्ता का प्रसंग स्मरण है कि श्री गोसाई जी विराज रहे थे तो दामोदर दास जी जैसे महाविज्ञ भगवदी श्री गोसाई जी की गादी का कोना दाब कर बैठे? क्यों? उसका कारण है, उनके मन में उस समय तक क्या था। दामोदर दास जी की वार्ता को अगर अपन बांचें तो वार्ता में घर से कूद करके श्री महाप्रभु जी के साथ परिभ्रमण में जुड़ने का जो समय है वो प्रवाह से मर्यादा में प्रवेश है, और मर्यादा से पुष्टि में प्रवेश का जो उनका एक एक चरण चढ़ते हुए, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए उनका शुद्ध पुष्टि में जो प्रवेश का प्रकार है, वो जब तक दामोदर दास जी की पूरी वार्ता पर मनन चिंतन नहीं करो वहाँ तक नहीं खबर पड़ती। दामोदर दास जी उस समय तक मर्यादा में संस्थित ही भक्त हैं, इसलिए उनके मन में एक भाव है कि ये गुरु पुत्र हैं और मैं गुरु का शिष्य हूँ। शिष्य और गुरु का दोनों की समान धर्मता का बोध है, इसलिए इस प्रकार बैठे। तब श्री महाप्रभु जी ने प्रबुद्ध किया उन्हें कि इनको मेरा ही रूप जानो। क्यों कहा? वही श्री पुरुषोत्तम जी ने गोपीनाथ जी के लिए कहा है कि श्री वल्लभ प्रतिनिधिम, प्रतिनिधि शब्द को समझना चाहिए। जो वल्लभ के प्रतिनिधि हैं, श्री महाप्रभु जी में भी दोनों गुण धर्म विद्यमान है, भगवान में भी दोनों गुण धर्म विद्यमान हैं। अनेक गुण, एक बात नहीं अनेक बात। आंगिरस महर्षि ने आंगिरस संहिता में एक बात कही है कि अपन पुराणों में, गीता इत्यादि सभी भगवत वाणियों में भगवान की वाणी क्या कहाँ है उसकी अगर परीक्षा करना चाहते हैं तो एक बात आंगिरस महर्षि अपने आंगिरस संहिता में कहते हैं कि भगवत वाणी उसे ही समझना चाहिए जिसके कम से कम
4 प्रकार के अर्थ हों, अर्थात जो भक्त होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। गीता में भी कहा, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्रीमद् भागवत में भी कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम और उत्तमोत्तम 4 प्रकार से कहा। तो जिसका कनिष्ठ अधिकार है, ज्ञान की सीमाएं बंधी हुई होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक वस्तु समझने का ज्ञान नहीं होता। जितना उसने श्रम किया है, जितना उसने विद्या को आत्मसात किया है, जितना मनीषियों की वाणी का अभ्यास किया है, उतना ही वो समझ सकता है। सभी बातें समझना सबके लिए संभव होता ही नहीं। और इसीलिए तो शास्त्रों में वाणी को भी, अपन लोग जो आपस में बातचीत करते हैं और जो परस्पर एक दूसरे की निंदा स्तुति करते हैं, उस वाणी को क्या कहते हैं? उसको शास्त्र में कहा गया है वैखरी। इसीलिए तो भक्तजन चाहते हैं कि मेरे वाणी का वैखरी दोष आप आचार्य चरणों से अभ्यर्थना करते हैं कि उसे निवृत्त करें। ये वाणी अपनी जो बोलचाल की है, अपने आपस में एक दूसरे की निंदा स्तुति करने की है, उसे तो वैखरी कहते हैं। उसके बाद आती है वाणी का जो प्रकार है वो मध्यमा, फिर पश्यंती और फिर परा आता है। इसी प्रकार जो शिष्य है या भक्त है, जो भगवत वाणी का अनुशीलन करना चाहता है, सामान्य दृष्टांत से मैं जैसे बतलाऊं कि आजकल तो स्कूल के कोर्सों में से सूरदास जी इत्यादि सभी भक्तों के पद गायब हो गए हैं, परंतु अभी तक की जो पुरानी पीढ़ी है उन लोगों ने तो अपने मिडिल क्लास में भी सूरदास जी के पद पढ़े होंगे, प्राइमरी में पढ़े हों, मिडिल क्लास में पढ़े हों, उसके बाद कॉलेज में भी पढ़े होंगे, और उसके बाद जिन लोगों ने थीसिस लिखी हैं उस रूप में भी किया होगा। तो जो एक बालक पढ़ता है उसमें जितनी क्षमता है, जितनी धारणा है, उतना वो उसमें से ग्रहण करता है। उसके बाद जैसा अध्ययन बढ़ता है, जैसे उसके विचारों की सीमाएं आगे बढ़ती हैं, वैसा उसका प्रकार बढ़ता है। और जब आगे जाकर के जब वो पोस्ट ग्रेजुएट होता है, विशेष ज्ञानार्जन करके उस पर शोध प्रबंध लिखता है, उसकी क्षमता और उस बालक की क्षमता एक तो हो नहीं सकती। इसलिए कनिष्ठ भाव है, उसके बाद मध्यम भाव है, उसके बाद उत्तम भक्त बनता है, वो उत्तम श्रवण कर सकता है, और उत्तमोत्तम उससे भी अधिक श्रवण करने का, उसको आत्मसात करने का उसकी अवधारणा बन जाती है। तो ऐसी श्रीमद् आचार्यों की वाणी है, ऐसी ही श्री प्रभु की वाणी है। ये अंगिरस महर्षि की जो सूक्ति है उसके अनुसार कहीं भी परीक्षण कर लो, उस वाणी के इतने ही प्रकार के अर्थ निकलते हैं। और श्री प्रभु चरण इसीलिए कहते हैं कि वस्तुतः कृष्ण एव। आचार्य चरणों में और श्री प्रभु के उन वाणी में भी कोई फर्क नजर नहीं आता। आचार्यों की वाणी भी वही है, क्योंकि स्वयं गोपीनाथ जी ने भी कहा ना, योवतीर्णो हुताशनः। गोपीनाथ जी के श्लोक को आपने अभी श्रवण किया है।
भगवान का वदनानल स्वरूप ही तो अवतरित है, भगवान की वाणी तो है ही, तो वही स्वरूप श्री प्रभुचरण का है, वही स्वरूप श्री गोपीनाथ जी का है, वही चरण स्वरूप श्री आचार्य चरण का है, क्योंकि वो वल्लभ प्रतिनिधि हैं, कहीं फर्क नहीं होता। इसी प्रकार श्री महाप्रभु जी के लिए मैं एक बार पूर्व में ये श्लोक बतला चुका हूं। भक्तजन, क्योंकि उस समय देश की परिस्थिति क्या थी, आचार्य चरणों ने स्वयं निरूपण किया है कि म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च, वो परिस्थिति में जीने वाले लोग भक्ति का जो रसास्वादन करने की क्षमताएं रखते थे, उनके लिए रक्षण की भी आवश्यकता थी। तो भक्तजन एक श्लोक दोहराते थे, प्राचीन ग्रंथों में यह उपलब्ध होता है, श्री वल्लभ कृपा दृष्टया दुर्जना प्रलयंगता वैष्णवा सुखिनो लोके गर्जन्ति हरिनाम भी। आचार्य चरणों में भी वही क्षमता है कि दुष्टों का विनाश करें और भक्तों के मन में आह्लाद भरें। तो वहां भी मर्यादा और पुष्टि का दोनों स्वरूप एक साथ आचार्यों में विद्यमान हैं, निश्चित हैं। इसी प्रकार श्री गोपीनाथ जी के स्वरूप में, श्री गोसाई जी के स्वरूप में भी दोनों स्वरूप विद्यमान हैं। श्री वल्लभ जी महाराज ने अपनी व्याख्या में तो इस बात को लिखा है कि श्रीमदाचार्य अस्ति स्वरूपद्वयम् मर्यादा मार्गोपदेष्टत्वम् भक्ति मार्गोपदेष्टत्वञ्च। उसका कारण है कि आचार्य हैं, आचार्यों के पास जो शिष्य आते हैं, आचार्यों का ये काम तो है कि प्रवाह से खींच करके उन्हें अपने पास बुलाना, लेना, अपने मार्ग में भक्ति के मार्ग में आगे आने को प्रेरित करना। जो प्रवाह से आ गया मर्यादा में, वो मर्यादा से पुष्टि में आएगा, उसकी क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उसका श्रवण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वो उसमें जाएगा। भ्रम वही है, अपन लोग ये समझ लेते हैं कि पुष्टि मार्ग में अपन ने अष्टाक्षर ले लिया, ब्रह्म संबंध ले लिया तो पुष्टि में पूर्ण रूप से आ गए। अरे वहां तो द्वार खुला है, पुष्टि में प्रवेश का द्वार खुला है, उसके बाद तो अपन को प्रवेश करने के लिए अपने आप को तैयार करना होता है। क्या इस संबंध में तो फिर कभी चर्चा होगी, करेंगे। कहने का मेरा तात्पर्य इतना ही है कि गोपीनाथ जी के स्वरूप को केवल मर्यादा के रूप में जिन लोगों ने समझा है, जिन लोगों ने बतलाया है, वास्तव में उनके शब्दों के अर्थों को अपन लोगों ने नहीं समझा, ये कहना चाहिए। तात्पर्य इतना ही है कि मर्यादा और पुष्टि ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों पहिए चलते हैं तब लक्ष्य पर पहुंचा जाता है। मर्यादा को छोड़ करके केवल पुष्टि में प्रवेश करने का अधिकार तो बिरले लोगों को मिलता है, नहीं मिलता किसी को अधिक। आचार्यों ने भक्तों को परीक्षण करके और उस प्रकार से उनको जैसा उनमें उनकी क्षमता थी उसी प्रकार के उपदेश किए हैं।
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ग्रंथों के निर्माण उनने किए हैं, अलग अलग प्रकार से उनमें दैवत्व कितना है इसकी परीक्षा के लिए तो उन्होंने उसका एक मापदंड बना दिया है। अणुभाष्य जिन्होंने परिशीलन किया है तो जानते हैं, अणुभाष्य में आचार्यों ने इस बात को समझाया है कि मनुष्य के इस एक जीव में कितना दैवी अंश विद्यमान है, कितना उसमें आसुर अंश विद्यमान है, इसकी परीक्षा कैसे की जा सके। तो जिसमें दैवी अंश विद्यमान है, आचार्य चरण स्वयं भी कहते हैं कि दैवत्वेन गुरोर अनुग्रह वशात जाता प्रपत्तिर्यदा, जीव में अगर दैवत्व होगा तो ही वो मार्ग की ओर बढ़ेगा। जिसके भाव ही नहीं हैं, जिसके मन में विकार ही विकार हैं, वो भगवत भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए सक्षम ही नहीं है, वो कभी कर ही नहीं सकता। जिसके अंदर दैवी अंश विद्यमान है, उसका वो दैवी अंश जो उसमें विद्यमान है, अंशभूत होता है, बीज रूप होता है। और बीज को मिट्टी के गमले में जब अपन डालते हैं तो उसके लिए दो चीज की जरूरत होती है, मिट्टी की और पानी की, तब उसमें से अंकुर फूटता है। तो उसके लिए आचार्यों ने पृथक पृथक रूप से अलग अलग स्थानों में अलग अलग बातें समझाई हैं। एक बात निश्चित अपन समझ लें कि जैसे सभी महानुभावों ने सत्संग के ऊपर जो जोर दिया, वो क्यों? सत्संग ही वह मिट्टी है कि जिससे उस बीज को पोषण मिलता है और भगवद वाणी का रस, भगवद वचनामृत, वो जल है जो उसे जीवन देता है। इन दोनों चीजों का जब वो अपने जीवन में स्थान देता है तो वह पुष्टि में प्रवेश कर सकता है। वो पुष्टि का दैवत्व अंश उसमें बढ़ता जाता है और शुद्ध पुष्टि तक जाने की उसकी क्षमता बनती है। ये क्षमता बनाने का कार्य होता है आचार्य का, और आचार्यों ने उसी क्षमता का प्रदर्शन किया है अपने संपूर्ण जीवन चरित्र में। और अपन समझ सकते हैं, विचार सकते हैं उनके चरित्रों को, वार्ताओं को सभी प्रकार से उनका परिशीलन करके कि उनके भक्त मर्यादा के भी हैं और पुष्टि के भी हैं। वार्ताओं में आपने सुना है, समझा है, क्यों एक भगवती को रणछोड़ जी के रूप में दर्शन देते हैं, एक के सामने स्वयं मयि चेदस्ति विश्वास श्री गोपी जन वल्लभे कह सकते हैं। क्यों? मर्यादा से पुष्टि में जिसको प्रवेश कराना है, मर्यादा में स्थित है, उसे पुष्टि में लाना है। इसलिए रणछोड़ जी के रूप में दर्शन दे करके और उसको आगे बढ़ने का मार्ग देते हैं। और जो पुष्टि में आ गए उनकी दृष्टि में भी अगर भेद रहता है, अभेद नहीं है, तो उनकी दृष्टि के उस अभेद को मिटाने के लिए वो मयि चेद अस्ति विश्वास श्री गोपी जन वल्लभे भी कहते हैं। वहां भी बहुत से लोगों की हुई व्याख्याएं देखी हैं। कोई ये कहते हैं कि श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि मई माने मुझ में और श्री गोपी जन वल्लभ में अगर विश्वास है तुम्हारा
श्रीमद् आचार्य चरण जब शिक्षा श्लोक लिख रहे हैं उस समय सन्यास के 4 अवस्था होती हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। तो आप उस समय परमहंस अवस्था में विद्यमान हैं, इसलिए मुख से भी नहीं बोल रहे हैं, शिला पर खड़ी से लिख रहे हैं। अगर परमहंस अवस्था में जाकर के भी मनुष्य की दृष्टि में और मनुष्य के स्वरूप में भेद होता है तो वो परमहंस अवस्था कैसी होती है? अपन न आचार्यों के स्वरूप को समझ पाते हैं, न उनके सिद्धांतों को समझ पाते हैं, और ये कहते हैं कि मुझ में और श्री गोपीजन वल्लभ में। अरे श्री गोपीजन वल्लभ स्वयं ही तो वहां विद्यमान है, कहाँ वहां पृथक रूप है? पर अपन लोग ये समझते ही नहीं हैं, मानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। ऐसी बातें तो बहुत कुछ हैं जो पुष्टि मार्ग में अपन लोग बहुत आधी अधूरी समझे हुए हैं। उनके लिए तो आवश्यकता है कि इसके लिए कुछ कुछ परिशीलन होता रहे, अध्ययन होता रहे। जैसा कि अभी तो ये पाठशाला के माध्यमों से, इसके माध्यमों से ये प्रवृत्तियां चल रही हैं। बाकी तो सत्संग के माध्यम से जो परिशीलन होता था वो परिशीलन तो प्रायः लुप्त हो रहा है, और सत्संग के माध्यम में भी अधिकतर लोग अपने भावों को कहते हैं, आचार्यों के वाणी के भावों को नहीं। महाप्रभु जी के ग्रंथों का परिशीलन करते हैं तो भी मैं क्या मानता हूं कहते हैं, आचार्य क्या मानते हैं वो नहीं कहते। तो ऐसी अवस्था में तो बहुत बड़ी तकलीफ है। आचार्यों की वाणी को कहना है, मैं क्या मानता हूं वहां कोई मतलब नहीं। अगर वहां मैं बैठा है तो वो सत्संग करने लायक ही नहीं होता। और यही परिस्थिति इन सब माध्यमों में चल रही है। तो वो परिस्थिति तो आज इस प्रकार की है कि जहां प्रवाह से मर्यादा में और मर्यादा से पुष्टि में आने का मार्ग श्री महाप्रभु जी बतलाते हैं, वहां अपनी गाड़ी बैक जाती है। पुष्टि के द्वार को बंद करते हुए अपन मर्यादा में जाना चाहते हैं और मर्यादा से वापस प्रवाह में बढ़ना चाहते हैं। और इसका तो कब से ये चल रहा होगा ये भी समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने जो पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ में से भी आधा भाग लोगों ने काट दिया है। आज वो ग्रंथ भी पूरा नहीं मिलता, उसको भी लुप्त कर दिया है, क्योंकि उसमें प्रवाह के और मर्यादा के भक्तों के संबंध में आचार्यों ने कई बातें लिखी। तो जहां ऐसी परंपराओं को अपन प्रश्रय देंगे कि जो आचार्य सम्मत सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, आचार्य सम्मत सिद्धांत का विकृत रूप बतलाने वाली हैं, उन परिस्थितियों को और उन विकारों को अगर अपन मन में स्थान देते हैं तो न श्री महाप्रभु जी के साथ न्याय कर पाएंगे। ये शब्द कहना मेरे लिए बहुत अनुचित है कि श्री महाप्रभु जी के संग न्याय करने वाले अपन होते ही कौन हैं। अपन तो उनकी वाणी को, एक अक्षर को समझ लें। अरे श्री महाप्रभु जी की वाणी को तो क्या, अपन श्री भगवदियों की वाणी को ही समझ लें तो बहुत बड़ी बात होती है। थोड़ा सा इसके साथ संबंधित है, इसलिए दूसरा विषय ले रहा हूं। जैसे भगवान के चरणार विंद को भी अपन पुष्टि और मर्यादा में 2 मान लेते हैं, है ना। भगवान में भी 2 भाग कर दिए हैं अपन ने। अरे न तो अपन ने पुष्टि समझा है और न मर्यादा समझा है। भगवान को अपन जब नहीं छोड़ते
तो आचार्यों के स्वरूप को तो समझेंगे ही कहाँ से? और कैसे चरण स्पर्श करते हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन भगवान के दोनों चरणों का भी आश्रय नहीं करना चाहते, एक ही चाहिए। अरे सूरदास जी तो स्वयं कहते हैं कि भरोसा दृढ़ इन चरण न केरो। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं यहां? चरण न, चरण नहीं, इन युगल चरणार विंदों का आश्रय। और एक बात वो संकेत में समझा रहे हैं, दोनों चरण कौन से, उसको भी उन्होंने उसी में समझा दिया है। जैसे मैंने कहा ना कि आचार्यों की वाणी में, उन भक्तों की जो महानुभाव हैं उनकी वाणी में भी वो ही बात होती है कि जिसकी जितनी गहराई में जाओ उतने उसके अलग अलग प्रकार मालूम होते हैं। भरोसो दृढ़ इन चरण न केरो, 13 अक्षर बताए। सूरदास जी छंद भूल गए, इसलिए एक में 13 अक्षर, एक में 19 अक्षर, एक में 21 अक्षर, ये तो अलग अलग लाइनों में अलग अलग संख्या कर दी। अपन सूरदास जी की भी गलती निकाल सकते हैं, परंतु उन्होंने एक एक लाइन के अक्षरों से अलग अलग आचार्यों के सिद्धांतों को समझाया है। तो यहां 13 अक्षर का वो प्रकार बतला रहे हैं कि दोनों चरण का तुम आश्रय कर लो, क्योंकि अपन को वैष्णव बनाने के लिए आचार्यों ने 2 चीज दी। पहले तो सबसे पहले अष्टाक्षर का प्रदान किया, अष्टाक्षर मंत्र देकर शरणागति में स्वीकार किया, और फिर आत्मनिवेदन के समय पंचाक्षर का गद्य मंत्र के साथ, क्योंकि वो भगवत वाणी है, भगवान ने जो आदेश किया है वो तदक्षरश है, उसके प्रकार को उन्होंने प्रदान किया। और जो दोनों मंत्र अष्टाक्षर और पंचाक्षर, हे कृष्ण मैं आपका हूं कहते हैं, इन दोनों मंत्र की संख्या को आप गिन लो, 8 और 5 13 होते हैं। यानी इन दोनों मंत्रों का आश्रय अगर आप करते हो तो, इस पर भरोसा है तो, भरोसा दृढ़ इन चरण न केरो। अपन तो वहां भी मर्यादा और पुष्टि लेकर उनको ही अलग करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थितियां जब पैदा हो रही हैं कि अपन कि जब चाहे किसी को मर्यादा कह दें, जब चाहे किसी को दाऊजी कह दें, जब चाहे किसी को कुछ कह दें, आचार्यों के ही स्वरूप को अपन ने नहीं समझा, वल्लभ प्रतिनिधि रूप को भी नहीं समझा, तो अपन ने समझा ही क्या है? अपने आप को तो नहीं समझा ही तो निश्चित है। क्योंकि मैं वही तो समझा रहा था कि जब सर्वात्म भाव उत्पन्न होता है भगवदी के हृदय में, भक्त के हृदय में सर्वात्म भाव की जब स्थिति बनती है, तब पुष्टि में उसका प्रवेश होता है। और सर्वात्म भाव से तो अपन कोसों दूर हैं। आचार्य चरण उस लक्ष्य को समझाते हैं वहां, और उसी लक्ष्य के ऊपर अपना ध्यान नहीं जाता है। श्री गोपीनाथ जी के विलक्षण स्वरूप को अपन ने बहुत गौण कर दिया है। श्री गोपीनाथ जी के इतिहास के संबंध में भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से विवाद हैं, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग संवत्सित तिथियां दी हैं। और कुछ तो ऐसा हो जाता है कि व्रजभाषा में जो मास चलते हैं, गुजराती में चलते हैं, उनमें 15 दिन का फर्क पड़ता ही है।
जैसे श्री गोपीनाथ जी का जन्म संवत गुजरात के हिसाब से आप भाद्रपद कह रहे हैं, वर्ज के हिसाब से वो आश्विन आ जाता है। संवत भी चैत्र से भी बदलता है और दिवाली पे भी बदल जाता है, संवत में भी अंतर आता है। इन चीज़ों को समझे बगैर जब कहीं की बात कहीं जुड़ जाती हैं तो लिखने वालों के लेख में इसमें सब में फर्क आता ही है। एक बात निश्चित है, जो हमारे पूर्व पुरुषों ने संचित करके रखा है, श्री गोपीनाथ जी का जो चित्र और जो स्वरूप प्रायः पुस्तकों के माध्यम से आप सभी लोगों की दृष्टिगत है, जिसमें श्री गोपीनाथ जी के सब केश श्वेत हैं, केश श्याम नहीं हैं, श्वेत हैं। मनुष्य की कितनी अवस्था में जाकर बाल सफेद होते हैं। इतनी उम्र तो गोपीनाथ जी की निश्चित सामने दिखाई देती है, तो निश्चित ही 50 वर्ष से तो वो अधिक हैं ही। इसी के साथ श्री गोपीनाथ जी को अभी आपने बच्चों के द्वारा सुना कि श्री महाप्रभु जी ने अपनी विद्यमान अवस्था में ही जब संन्यास ले रहे थे तब आचार्य तिलक का अभिषेक करके और उनको आचार्य पद प्रदान किया। उस समय श्री गोपीनाथ जी की उम्र है 20 वर्ष की, श्री गोसाई जी की उम्र है 15 वर्ष की। और श्री गोसाई गोपीनाथ जी के 20 वर्ष की अवस्था का ये चित्र है। ये पुस्तक में प्रकाशन होने जा रहा है, इसलिए आप लोगों को देखने को तो मिल जाएगा। अभी तो मेरे पास इसका कोई अंदाज करने का प्रकार था नहीं। तो ये श्री गोपीनाथ जी का 20 वर्ष की अवस्था में चित्र है, जिसमें श्री गोवर्धन धरण या श्री बालकृष्ण जी, जिन्हें भी अपना समझें, क्योंकि श्याम स्वरूप हैं, वो आपके सम्मुख विद्यमान हैं, खेल रहे हैं, आप खिलौने से खिला रहे हैं, बाल क्रीड़ा है। और साथ में जो भगवती हाथ जोड़कर खड़े हैं, वो भी आपने शायद अपने यहाँ से प्रकाशित पुस्तकों में देखा होगा। परमानंद दास जी और कृष्णदास जी और इनके चित्र छपे हुए हैं, उनमें से ही एक हैं। श्री गोपीनाथ जी के 20 वर्ष की अवस्था से लेकर के 50-55 वर्ष की अवस्था की 30-35 वर्ष की इतिहास को अपने पुष्टिमार्ग से विलुप्त कर दिया गया है। क्यों और क्यों, इसके लिए प्रश्न चिन्ह है। इस विवाद को मैं अभी यहाँ विस्तार से कहना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो पुस्तकों में आ ही रहा है, समझाने की बात है, संक्षेप में कहने की बात इसमें है नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है कि आज जिनका प्रागट्य महोत्सव है श्री बालकृष्ण जी, वो श्री बालकृष्ण जी का तो निश्चित ही श्री गोपीनाथ जी के साथ बहुत ही अधिक और मधुर संबंध रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि संप्रदाय के सभी आचार्य ग्रहों में श्री गोपीनाथ जी की पादुका नहीं है, केवल अपने यहाँ विद्यमान है। और प्राचीन वस्तुओं के संकलन में जैसे श्री महाप्रभु जी का उपर्णा विद्यमान है, श्री गोपीनाथ जी की रजाई विद्यमान है, श्री गोसाई जी की कवाय विद्यमान है। कवाय कहते हैं रुई की अंगरखी, शीतकाल में पहनने की रुई का। तो इस प्रकार से उन सभी प्राचीन वस्तुओं के संकलन भी हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से आज तक सुरक्षित हैं, विद्यमान हैं।
तो श्री गोपीनाथ जी की पादुका और रजाई, ये दो चीज इस बात को निश्चित इंगित करती हैं कि श्री बालकृष्ण जी की परंपरा में उनका स्थान वही पूर्व से रहा है, कहीं परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए तो पुरुषोत्तम जी ने भी इस बात को कहा, जो श्लोक पहले आप सुन चुके हैं, बार बार रिपीट करना मैं अपेक्षित नहीं मानता। इसी प्रकार व्रजराय जी ने भी, व्रजराय जी महाराज जिनका श्री बालकृष्ण जी को पधरा कर ले जाने का पूरा प्रसंग है, श्री व्रजराय जी संप्रदाय के अच्छे वे मनीषी विद्वानों में से हैं और उन्होंने संवत्सरोत्सव कल्पलता करके एक ग्रंथ लिखा था। अपने वर्ष भर के उत्सव अपन जो मनाते हैं वो कौन से उत्सव किस दिन और क्यों और किस तरह से मनाने चाहिए, उन्होंने भी श्री गोपीनाथ जी के उत्सव के लिए एक विशेष बात लिखी है। वो भी लिखते हैं कि श्री वल्लभ प्रतिनिधिम गोपीनाथम स्वमात्मजम, श्री वल्लभ के प्रतिनिधि रूप में श्री गोपीनाथ जी को अपने पुत्र को प्रकटीकृतवान स्वस्य स्वरूप ज्ञापनाय ही, श्री महाप्रभु जी ने गोपीनाथ जी को प्रकट क्यों किया कि मेरे स्वरूप को तुम समझो। प्रकटीकृतवान स्वस्य स्वरूप ज्ञापनाय ही, अपने स्वरूप को बतलाने के लिए ही गोपीनाथ जी को प्रकट किया है। तो गोपीनाथ जी के स्वरूप को गौण करके अपन महाप्रभु जी के स्वरूप को तो गौण कर ही रहे हैं। प्रकटीकृतवान स्वस्य स्वरूप ज्ञापनाय ही, स्पष्ट कहते हैं। अतः तत्रोत्सव कार्य, इसलिए श्री गोपीनाथ जी का उत्सव करना ही चाहिए। स्वमार्गस्थैस्तु सर्वथा, जो अपने पुष्टि मार्ग में स्थित हैं उन लोगों को गोपीनाथ जी का उत्सव तो करना ही चाहिए। प्रत्यब्दम उत्सवम कुर्यात्, प्रत्येक वर्ष इस उत्सव को करो। और क्यों करो वो बतलाते हैं। स्वाचार्याणाम चतुष्टये, श्री महाप्रभु जी को प्रसन्न करने के लिए। पूरी बात को श्री व्रजराय जी ने समझा दिया है कि क्यों श्री गोपीनाथ जी का उत्सव मानना चाहिए। श्री महाप्रभु जी अगर ये उत्सव नहीं मानते हैं तो श्री महाप्रभु जी की प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को अपन ने क्यों इस प्रकार से छिन्न भिन्न करने का प्रयत्न किया है, ये आज से शताब्दियों की बात है, इसलिए अभी उसको विस्तार कहना संभव नहीं है और उचित मानता नहीं हूं। और एक बात और कह दूं कि राणा व्यास किनके शिष्य हैं ये तो आप जानते ही हैं। राणा व्यास की लिखी हुई श्रीमद् आचार्यों की बनाई हुई सुबोधनी जी, पुष्टि मार्ग में हम आचार्य वंशजों के यहाँ कम से कम इसकी 8-9 प्रति तो मैंने देखी हैं। 8-9 जगह तो वो विद्यमान हैं। उसमें श्रीमद् आचार्यों के पधार जाने के बाद, आसुर व्यामोह लीला के बाद राणा व्यास ने ये कॉपियाँ की हैं, प्रतिलिपियाँ की हैं, क्योंकि श्री महाप्रभु जी के सामने जो सुबोधनी जी लिख रहे थे वो तो माधव भट्ट जी थे। माधव भट्ट जी के ग्रंथ पर से कॉपी उतारने का कार्य राणा व्यास ने किया, क्योंकि श्री गोसाई जी के बालकों में उनको वितरित भी करना था। गोसाई जी ने करवाया होगा, ये गोसाई जी ने करवाया है, परंतु गोपीनाथ जी ने करवाया है ये भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें वो स्मरण गोपीनाथ जी का करते हैं, क्योंकि उस समय आचार्य पद पर
गोपीनाथ जी विद्यमान है। गोसाई जी और गोपीनाथ जी के बीच में कोई लड़ाई नहीं थी। लोग जो कहते हैं ऐसी बात कहीं नहीं है, ये भ्रम मात्र है केवल। इसमें कारण दूसरा है, लेकिन उसको मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं अभी कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि अधूरी बात कहने में भ्रम उत्पन्न होता है। तो श्री राणा व्यास जी लिखते हैं सुबोधनी में कि गोपीनाथ महाराजो भगवान भगवत्तमः। श्री गोपीनाथ महाराज जो भगवान हैं, भगवत्तम हैं, 2 बार लिखा है। भगवान कहने से क्या होता है? भगवान उसे कहा जाता है कि ऐश्वर्य, वीर, यशस्, श्री, ज्ञान और वैराग्य 6 गुण जिसमें विद्यमान हो। वैष्णवों की जो सुनी हुई परिभाषाएं हैं उसमें अपन ये समझ लें कि 6 गुण जिनमें विद्यमान है वो धर्मी स्वरूप होता है, और एक एक गुण जिसमें होता है वो धर्म स्वरूप होता है। तो यहां 6 गुण विद्यमान हैं। इसलिए तो पुरुषोत्तम जी के उस श्लोक को भी याद कर लो कि जहां कहा गुणातीतम और गुणनिधिम, 2 बार कहा। गुणनिधि और गुणातीत, संपूर्ण गुण भी विद्यमान है और गुण से अतीत भी हैं। यहां भी वही बात कह रहे हैं कि सब गुण विद्यमान भी हैं और भगवत्तमः, वो इनसे सबसे अलग भी हैं, अर्थात धर्मी स्वरूप हैं, धर्म रूप नहीं। आचार्यों की वाणी में, भगवदियों की वाणी में, सब में गोपीनाथ जी के स्वरूप का दर्शन अपन अगर संस्कृत थोड़ा सा समझते होते हैं तो कर सकते हैं। और उसके बाद वो लिखते हैं कि तदीयानाम तदर्थार्थम तदेक शरणार्थिना। तदीयानाम यानी जो आचार्यों के सेवक हैं उनके लिए, जो पुष्टि मार्ग के वैष्णव हैं उनके लिए, तदर्थार्थम, तदर्थ माने उस अर्थ को समझने के लिए, क्या? गुणातीतम गुणनिधिम, या भगवान और भगवत्तमः, इन दोनों स्वरूपों को समझने के लिए, जो मैंने पूर्व में कहा कि मर्यादा मार्गोपदेष्टत्व भी है और पुष्टि मार्गोपदेष्टत्व भी, तभी वो आचार्य हैं। एक अंग होता है तो आचार्य नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों तरह के जीव आते हैं उसके पास। जो जैसा अधिकार लेकर आता है उसको वही मार्ग, उसको मार्ग दिशा देनी ही होती है, आचार्य का कर्तव्य होता है। तो वल्लभाचार्य जी के प्रतिनिधि के रूप में अगर कोई वास्तविक रूप में स्थित हैं तो श्री गोपीनाथ जी ही हैं। गोसाई जी भी उसी रूप में हैं, वल्लभ नंदन के उस रूप को पृथक नहीं माना है कहीं। और इसका प्रमाण तो एक और भी है। श्री गोपीनाथ जी और गोसाई जी, जैसा कि मैंने कहा, गोपीनाथ जी की उम्र जब 20 वर्ष की थी, गोसाई जी 15 वर्ष के थे। और उसके पूर्व से गोपीनाथ जी ने तो प्रथम अपनी पूरी भारत प्रदक्षिणा पहले की है। अर्थात महाप्रभु जी जिस प्रकार 13वें वर्ष की अवस्था से परिभ्रमण में निकले हैं, उसी प्रकार गोपीनाथ जी निकले हैं। और इसके प्रमाण तो जगदीश के, वहाँ के राजाओं के उल्लेख मिलते हैं, प्रमाण प्रस्तुत हैं, छपे हुए हैं, उन चीज़ों को दोहराने की अपेक्षा नहीं है। और उसी तरह से श्री गोपीनाथ जी के पुत्र पुरुषोत्तम जी भी गए हैं।
और पुरुषोत्तम जी ने जगदीश में जो श्रीमद् आचार्य चरणों का अशेष महात्म्य जिसे कहें, वो जो प्रबल प्रताप दिखाया है, वो क्या किसी बच्चे की सामर्थ्य की बात है क्या? जगदीश में ताड़पत्रों के लेख में राजा के रोजनामचे में लिखा हुआ है, जो कि मुद्रित हो चुका है, अनुवाद होकर के भी मुद्रित हो चुका है, संस्कृत में भी है, उड़िया में भी है और अब भाषा में भी मुद्रित हो चुका है। जगदीश के राजा ने प्रश्न किया था, जगदीश का स्वरूप क्या है? क्योंकि एक बात है कि पुष्टि मार्ग के आचार्यों के संबंध में लोगों में बड़ी विचित्र बात होती हैं। कितना समय हो गया मैं कह नहीं सकता। अच्छा मेरे पास, मैं घड़ी नहीं रखता हूँ ज़्यादा। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये था कि अगर पुष्टि मार्ग के आचार्यों के स्वरूप को जो लोग नहीं जानते हैं, भ्रमवश दूसरों की कही हुई बातों को समझते हैं। जैसे उदयपुर महाराणा जब आए थे तो श्री ब्रजभूषण जी महाराज जो बाल्यावस्था में गोकुल में विद्यमान थे श्री द्वारकाधीश प्रभु की सेवा में, उनसे प्रश्न किया कि सबसे बड़े देव कौन, सबसे बड़ा पर्वत कौन, सबसे बड़ी नदी कौन? ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि उनके मन में ये बात ठसा रखी थी कि ये पुष्टि मार्गी जो हैं, ये भक्तजन श्रीनाथ जी के अतिरिक्त किसी को मानते ही नहीं, जमुना जी के अतिरिक्त किसी नदी को नहीं मानते और गिरिराज जी के अतिरिक्त किसी पर्वत को नहीं मानते। ब्रजभूषण जी महाराज ने उनको उत्तर दिया कि सबसे बड़े देव कौन, तो जगन्नाथ। दूसरा प्रश्न था कि सबसे बड़ी नदी कौन, तो उन्होंने कहा कि गंगा जी। तीसरा प्रश्न था कि जो सबसे बड़े पर्वत कौन, तो उन्होंने कहा कि कैलाश। तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये सुना था कि तुम तो श्रीनाथ जी को मानते हो, दूसरे को किसी को नहीं मानते हो। तो उन्होंने कहा कि श्रीनाथ जी तो देव नहीं है, देवाधिदेव हैं। तुमने तो पूछा है कि सबसे बड़ा देव कौन, तो मैंने देव बतला दिया, ये तो देवाधिदेव है। ऐसे श्री यमुना जी के लिए पूछा तो गंगा जी हैं, नदी तो सबसे बड़ी गंगा जी हैं। यमुना जी तो हम नदी नहीं मानते, ये तो भगवान कृष्ण की चतुर्थ प्रिया है, ये तो हमारे सामने हैं, नदी कहाँ? और पर्वत, गोवर्धनधर गिरिराज जी को तो हम पर्वत नहीं मानते, भगवत रूप मानते हैं, हरिदास वर्य मानते हैं। पर्वत तो बड़ा हिमालय है और हिमालय में कैलाश है। तो जो लोग नहीं जानते वो इस प्रकार से ही पूछा करते हैं। तो ऐसे ही जगदीश के राजा ने उनसे पूछा कि जगदीश का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने कहा कि जगदीश चतुर्भुज हैं। पुरुषोत्तम जी ने जवाब दिया, गोपीनाथ जी के पुत्र ने। तो राजा ने कहा, आप बालक, अरे सामने दो हाथ और वो भी अधूरे बने हुए दिखाई देते हैं और आप कहते हो कि चार हाथ हैं। तो पुरुषोत्तम जी ने कहा कि भगवान के स्वरूप को देखने के लिए आंख चाहिए, तुम्हें नहीं दिखाई देता तो मैं क्या करूं, मैं जो देख रहा हूं वो मैं कहता हूं। कैसी बात करते हो आप? तुमने कहा तुझे देखना है, मैं दिखाऊं? हाँ। तो उन्होंने योग के उस अपने विशिष्ट ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए, योग विद्या का जो एक यानी सहज बाल्यावस्था से उनमें जो गुण विद्यमान होगा, ये आचार्यों के अनुकंपा का जो अशेष महात्म्य है, उसका प्रदर्शन करते हुए राजा के ये आज्ञा चक्र पर भाल के बीच में अंगूठा लगा करके और जगदीश के दर्शन कराएं। ये राजा के रोजनामचा में लिखा हुआ है, अपने यहाँ का लिखा हुआ प्रमाण नहीं है।
और राजा के दर्शन किए हैं 2 श्रीहस्त से वेणुनाद करते हुए और 2 श्रीहस्त में शंख चक्र धारण किए हुए, 4 श्रीहस्त विद्यमान है। और कितनी आश्चर्य की बात है कि पुष्टि मार्ग में अपन लोग हैं, परंतु श्री गोवर्धन धर के उस चतुर्भुज स्वरूप को तो आज तक पहचाना ही नहीं अपन ने। श्रीनाथ जी के स्वरूप को अपन जानते हैं कि जो केवल कंदरा के द्वार पर खड़े हुए अपन का आवाहन कर रहे हैं और भक्तों के हृदय को अपने मुष्टिकृत्य में नाम सिना है, उस स्वरूप को अपन जानते हैं। पर श्री गोवर्धन धर का जो स्वरूप है और उस स्वरूप से पुष्टि मार्ग के एक प्रधान स्थान पर वो स्वरूप भी विद्यमान है आज भी, भले पुष्टि मार्ग के हाथ में वो स्थान न रहा हो। आज की स्थिति विपरीत है। जैसे स्पष्ट शब्दों में कहूं, क्योंकि विष्णु स्वामी परंपरा के स्थान है, वो दक्षिण में स्थित है। प्राचीन काल में जिसे दक्षिण द्वारका कहा जाता था, आज उसका नाम है राजमन्नार गुड़ी। राजमन्नार गुड़ी में राज गोपाल स्वरूप विद्यमान है, जहां किसी युग में वार्ताओं के प्रसंग में आपने श्रवण तो किया होगा कि श्री महाप्रभु जी के छोटे भ्राता केशव अपने स्थान के लिए, उत्तराधिकारी के लिए आए थे। जब कल्याण राय जी ने, श्री हरराय जी के पिता कल्याण राय जी ने ये समझा कि मुझे कहीं श्री गोसाई जी दे न दें इनको, और उन्होंने हाँ ब्रज मांगनो जू गाया। वो केशव भट्ट जिस स्थान पर विद्यमान थे, वो विष्णु स्वामी संप्रदाय का एक मूल स्थान वहाँ का दक्षिण भारत का था। और वहाँ उस परंपरा में उनके बाद केशव पौरी, जिन्हें वार्ताओं में केशव पुरी लिखा है, पुरी नहीं है, केशव मृतक केशव पुनर्जातः इति केशव पौरी, महाप्रभु जी के एक भाई केशव थे, जिनके जाने के बाद में फिर दूसरे बालक का जन्म लक्ष्मण भट्ट जी के घर में हुआ। और शक्ल सूरत से जैसे ट्विंस होते हैं बहुत से, एक सरीखा ही वो बालक था, इसलिए उनका नाम भी केशव ही रखा। और बदलने के लिए उसमें उनका नाम जोड़ा, मृतक केशव पुनर्जातः इति केशव पौरी। केशवपुरी वार्ताओं में गलत समझ कर के लोगों ने लिखा है, जो ब्रजभाषा के और संस्कृत के अज्ञान के कारण से परिवर्तित रूप है। उनके बाद श्री महाप्रभु जी के ही सेवक थे, शिष्य थे ब्रह्मदत्त, जो उस राजमन्नार गुड़ी में महंत बने, मठाधीश बने। महंत नहीं परंतु मठाधीश, क्योंकि वो विष्णु स्वामी मठ का स्थान था। और उन्होंने, ब्रह्मदत्त जी जो थे, उन्होंने अपने ग्रंथ में, उनका ग्रंथ अडियार लाइब्रेरी मद्रास में आज भी विद्यमान है, मैं तो वहाँ से उसकी प्रतिलिपि भी लेकर आया हूँ। और उन्होंने उसमें अणुभाष्य पर, ब्रह्मसूत्र पर श्री महाप्रभु जी क्या कहना चाहते हैं उस चीज को संक्षेप में लिखा है। और उसमें उन्होंने ये उद्धरण दिया है कि मैं श्री वल्लभ का शिष्य हूँ, उन्होंने स्वयं उसमें स्वीकार किया है। उसके बाद उनके स्थान पर आए हैं मुरलीधर दास, जो श्री गोसाई जी के शिष्य हैं। मुरलीधर दास के लिखे हुए 10 से 15 ग्रंथ हैं। उनकी भी प्रतिलिपि अडियार लाइब्रेरी से हम लोग ला चुके हैं, और भी स्थानों में, सूरत इत्यादि में भी महाराज ब्रजरत्न लाल जी लाए थे, उनके पास भी उनकी प्रतिलिपियां हैं। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है
जिसमें श्री गोवर्धनधर श्रीनाथ जी के स्वरूप की और ये राजगोपाल के स्वरूप की समानता प्रतिपादित की है, एक रूपता प्रतिपादित की है। वो ग्रंथ भी बहुत दर्शनीय है, मुद्रित हो चुका है। लेकिन उपेक्षित सा विद्वानों के घर में भी पड़ा रहता है, भगवदियों के घर में तो रह ही काय को, क्योंकि जिनको शौक भी होता है बाद में उनके परिवार के लोग रद्दी के जो लारियों पर बेच देते हैं। वो तो मैं ऐसे ग्रंथों को बहुत यहाँ सूरसागर पर से ला चुका हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये कि पूर्वाचार्यों ने जो एक रूपता प्रतिपादित की है, एक रूपता लाने का प्रकार दिया है, उस चीज को अपन लोग भूल करके आचार्यों में भी भेद कर देते हैं, आचार्यों की विभागों में भी भेद कर देते हैं, और इस प्रकार से गोपीनाथ जी को उठा करके पुष्टि मार्ग से कहीं और अलग पृथक फेंक देते हैं। ये बहुत ही अनुचित और अन्यायपूर्ण है, और इसके लिए हम लोग ये प्रयत्नशील हैं कि इस प्रकार से इस श्री गोपीनाथ जी के इस पंचम शताब्दी के इसमें अहोभाववर्धनी समिति के द्वारा इस प्रकार के ग्रंथों का संपादन करके प्रकाशित किया जाए। जैसे प्रयत्न करने से सभी चीज़ उपलब्ध हुई जाती हैं। श्री गोपीनाथ जी की बाल्यावस्था के यानी अध्ययन करने के काल में जैसे उन्होंने, उनके शिक्षकों ने उन्हें समस्या पूर्ति के रूप में या श्लोक बनाओ कहने की, श्लोक बनाने का अभ्यास करने के लिए जो चीज़ दी हैं, उसमें से उनके बनाए हुए 3 स्तोत्र उपलब्ध होते हैं। मध्याह्न लीलाष्टक, निशामुख लीलाष्टक और निशीथ लीलाष्टक, ये 3 स्तोत्र उपलब्ध हुए हैं, जिनको आज से 200 वर्ष पूर्व के एक वैष्णव ने एक किसी और वैष्णव का नाम दिया है, सिंहौर या सिंझोर, कुछ ऐसा नाम दिया है गांव का, सिंझोर या सिंघोर ऐसा नाम दिया है उसका, मेरे अभी स्मृति से उतर गया है नाम। तो उस गांव के एक वैष्णव जिनका नाम दिया है और उनकी उपाधि ये कहाँ की है ये पता नहीं, हम लोग इसकी खोज कर रहे हैं। राय मलक, जैसे राय बहादुर इत्यादि जो चलते थे, वैसे उनकी उपाधि लिखी है राय मलक। उनकी पुस्तक से उसकी प्रतिलिपि उतारी, ये उस वैष्णव ने अपने उसमें नोट लिखा है। तो 150-200 वर्ष पूर्व गोपीनाथ जी के इन 3 ग्रंथों को किसी और पुराने वैष्णव की पुस्तक से उतारा है, तो वो भी एक प्रमाण रूप है, और उस 3 स्तोत्रों को भी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अनेक बातें हैं, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं उनके शब्द के प्रयोगों पर भी। श्री गोपीनाथ जी ने एक श्लोक में, जहाँ वो श्री प्रभु को अभ्यंग कराकर वस्त्रादिक धारण कराएं, इस प्रकार से समझाना चाह रहे हैं। वहाँ श्रृंगारम शब्द का उपयोग किया है। साधन दीपिका में एक श्लोक में उन्होंने श्रृंगार शब्द को नपुंसकलिंग में प्रयुक्त किया है। प्रायः व्याख्याकार इसमें ये करने हैं कि जो महापुरुषों की वाणी में अपन कोई दोष निकालें, अच्छी बात नहीं, इसलिए वो श्रृंगार को श्रृंगार शब्द से व्याख्या करके श्रृंगार की उसकी व्याख्या पृथक कुछ करते नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। परंतु थोड़ा सा मनन करें तो
श्रृंगार शब्द नपुंसकलिंग में भी संस्कृत भाषा में प्रयुक्त होता है, परंतु कहाँ, किस अर्थ में? अमरकोश तो छल्ला छल्ला संस्कृत का एक, मैं ऐसे आर्ष जो किसी प्राचीन विद्वान के ग्रंथ को ऐसा कहूँ उचित तो नहीं, परंतु अमरकोश ने जिन शब्दों को पर्यायवाचक रूप में दिया है उन सब शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं, पर्याय नहीं हैं। जैसे उदाहरण के रूप में कहूँ तड़ित, विद्युत, ऐसे बिजली के शब्द हैं जो आकाश में बिजली चमकती है। अब बिजली चमकती है तो अपन बिजली जब देखते हैं तो कभी तो केवल गर्जना होती है, प्रकाश भी नहीं आता, कभी प्रकाश पहले आ जाता है, गर्जना पीछे आती है। ध्वनि के और प्रकाश की गति में फर्क है, ये तो अपन वैज्ञानिक रूप से जानते हैं। कभी लाइन दिखाई देती है, कभी केवल प्रकाश ही दिखाई देता है। तो उन्होंने एक रूप में, एक जो पर्याय में सब ले दिए अमरकोशकार ने। प्राचीन कोशकार जो हैं, सौदामिनी किसे कहते हैं, तड़ित किसे कहते हैं, विद्युल्लता किसे कहते हैं, इनकी सबके अलग अलग अर्थ बतलाते हैं। यहाँ तक कि वराह मिहिर जो ज्योतिष शास्त्र के और इसके अच्छे निष्णात हैं, उन्होंने भी इन अर्थों को अलग अलग बतलाया है। तो अपन, मेदिनी बहुत पुराना कोश है, उसमें श्रृंगारम शब्द नपुंसकलिंग में कहाँ प्रयुक्त होता है बतलाया है। श्रृंगार शब्द का नपुंसकलिंग में प्रयोग का अर्थ होता है इत्र। तो ठाकुर जी को अभ्यंग स्नान कराएंगे, फिर अतर ही तो समर्पेंगे। तो पहले अतर समर्पो, फिर वस्त्र धराओ। गोपीनाथ जी समझा रहे हैं बराबर। वहाँ श्रृंगार शब्द उनने जो नपुंसकलिंग में भाषा के अज्ञान से नहीं लिखा है। ऐसे उन बातों को अपन नहीं समझ पाते हैं बहुत सी। जैसे ही बात लंबी होती जाती है, पर करूं क्या, फिर जब बोलने बैठते हैं तो फिर समय का ध्यान नहीं रहता है। ऐसे ही मैं जैसे बतलाऊं कि श्री महाप्रभु जी सुबोधनी जी में बहुत जगह उदाहरण देते हैं, तो वहाँ कहते हैं तदुक्तम हरिणा। ये हरि ने कहा है। अब जहाँ व्याकरण शास्त्र का प्रसंग है, शब्द की निष्पत्ति का प्रसंग है, वहाँ भगवान की गीता की वाणी तो नहीं दे रहे हैं वो। तदुक्तम हरिणा वो कह रहे हैं भर्तृहरिणा। तदुक्तम हरिणा जो श्री महाप्रभु जी लिख रहे हैं, नामैक देशीन नामक ग्रहणम संस्कृत की नियमावली है। तदुक्तम हरिणा कहते हैं वहाँ, ये भर्तृहरि ने कहा है। भर्तृहरि संस्कृत के व्याकरणकार हैं, उनका ग्रंथ है वाक्पदीय, और वाक्पदीय के उद्धरणों को श्री महाप्रभु जी देते हैं। पुराना व्याकरण वही है। आर्ष व्याकरणों में कई व्याकरण हैं। श्रीमद् भागवत में व्यास जी जो उल्लेख करते हैं, संस्कृत के व्याख्याकार जानते हैं कि उसमें से बहुत शब्द ऐसे हैं कि जो पाणिनि के व्याकरण से सिद्ध नहीं होते। श्री महाप्रभु जी स्वयं कहते हैं अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते। महाप्रभु जी कहते हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम, पाणिनि व्याकरण से विवेक तुम बनता है, विवेचितुम नहीं बनता। तो अपन ये भी कहते हैं कि महाप्रभु जी भी खोटा ही वाणी बोल रहे हैं। अरे महाप्रभु जी के समय ये पाणिनि व्याकरण का इतना महत्व नहीं था। आज से 70-75 वर्ष या 80 वर्ष में कह दूं, वहां तक सारस्वत व्याकरण चलता था जो संस्कृत की पाठशाला में,
पाणिनि व्याकरण की ये कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, मध्य कौमुदी नहीं चलती थी, सारस्वत व्याकरण था। मुझे तो ये इसलिए पता है कि हमारे पितृचरण श्री दादाजी ने जब प्रथम बनारस की परीक्षा दी तब संस्कृत व्याकरण में सारस्वत व्याकरण था उनको, पाणिनि व्याकरण नहीं था। उनके अध्ययन काल में जब नहीं था तो महाप्रभु जी का अध्ययन काल तो बहुत लंबा हो गया। उस समय का कहाँ से पाणिनि व्याकरण लाएंगे? और पुराणों में कहा है, यान्युज्जहार माहेशात व्यासो व्याकरण अर्णवात तानि किम शब्द रत्नानि मानति पाणिनि गोष्पदे। व्यास जी अपने लेखन में, अपने ग्रंथों में भगवान शिव के बनाए हुए जिन व्याकरण रूपी समुद्र में से, क्योंकि व्याकरण की उत्पत्ति का जो उद्भव है वही भगवान शिव के डमरू के नाद से चलता है। डमरू के उन नाद सूत्रों को व्याकरण में इस प्रकार कहा है, ऐ उण रल रक ए ओंग आई औ छाय वराट लाण यम गाण नाम जभय गढ़ दश जब गढ़ दश खप चटत चटताव कपय शश सर हल। इस प्रकार इन सूत्रों से जब व्याकरण की उत्पत्ति होती है और उस व्याकरण का विस्तार इतना विस्तृत है जिसे समुद्र कहा जाए, पाणिनि ने तो उस व्याकरण के समुद्र में से जितना अपने व्याकरण में अंश लिया है वो तो इतना छोटा है कि जिसे गाय के खुर के अंदर पर भरे हुए पानी के समान समझा जाए। गाय का खुर जब जमीन में गड़ जाता है, मर जाता है, उसमें जो बरसात का पानी भर जाता है, उसकी तुलना में समुद्र को अपन अगर विचारें तो क्या कहा जाएगा। इस प्रकार व्याकरण का जो विस्तार है, महापुरुषों ने अपनी वाणियों में जो विस्तार लिया है वो इतना विस्तृत है कि जो माहेश्वर व्याकरण से उद्धृत होता है, सारस्वत व्याकरण से उद्धृत होता है, ऐन्द्र व्याकरण से उद्धृत होता है, पाणिनि व्याकरण तो बहुत पीछे की रचनाएं हैं। इन महापुरुषों की वाणी में सर्वत्र ऐसे शब्दों का उपयोग अवश्य ही मिलता है कि जो कि वर्तमान में अपन को ये समझ में आता है कि ये व्याकरण से विपरीत है, परंतु वो व्याकरण से विपरीत नहीं है। उस व्याकरण का अपन को ज्ञान नहीं है कि जिसमें उनका शब्द का उद्धरण किया है। इसीलिए श्री महाप्रभु जी भी जैसे कहते हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते है। पाणिनि व्याकरण के हिसाब से विवेचितुम नहीं बनता, वक्तुम बनता, विवेकतुम। परंतु आचार्य चरण पाणिनि व्याकरण का आधार रखते कहाँ हैं? अपने ग्रंथों में भी वो कहते हैं कि तदुक्तम हरिणा। बहुत लोग समझते हैं कि भगवान ने कहा है, ऐसा आचार्य चरण उद्धृत कर रहे हैं, परंतु वहाँ महाप्रभु जी भगवान की उक्ति नहीं, भर्तृहरि के वाक्पदीय व्याकरण की उक्ति कह रहे हैं। हरिणा कहने से, क्योंकि संस्कृत भाषा का एक नियम है, नामैक देशेन नामक ग्रहणम, ये तो एक संस्कृत भाषा का नियम है। प्रत्येक स्थान पर पूरा नाम बोलना कोई ज़रूरी नहीं होता। नाम के अंश से उसकी संपूर्ण पहचान हो जाती है।
और आचार्यजन जब कहते हैं तो आचार्य गणों की उक्ति में वो भाव रहता है कि श्रोता भी उतना ही परिपक्व है कि जो इसे समझ सके। लेकिन वस्तुतः आज की परिस्थितियां ऐसी हैं कि जिसमें श्रोता अपने अल्प ज्ञान को नहीं देखता, वो वक्ता के बोलने की कमी को ही पकड़ना चाहता है। ये आज के आधे अधूरे कहे जा सकें ऐसे लोगों से यही कुछ देखने को मिल रहा है। परंतु आचार्यों की वाणी में वो विस्तार है कि व्यास जी ने जिस प्रकार भगवान शिव के व्याकरण के महासागर से शब्दों को उद्धृत किया है, भागवत में ऐसे अनेक स्थानों पर उनका उपयोग किया है कि जो पाणिनि व्याकरण से असिद्ध हैं, लेकिन वो अशुद्ध नहीं हैं। वर्तमान में पढ़ने वाले लोगों के लिए भले ही वो अधूरे लगते हों या अशुद्ध लगते हों, परंतु पाणिनि के समय के पूर्व का जो व्याकरण था उनमें ये प्रयोग निश्चित रूपेण हैं और उन प्रयोगों का ही उपयोग महापुरुषों ने किया है। भारवी के काव्य में भी आपको ये गलतियां मिलेंगी, लेकिन वास्तव में ये गलती नहीं है, क्योंकि भारवी का समय पाणिनि से बहुत पूर्व होता है। इन्हीं परिस्थितियों में अपन लोग आज अपने ज्ञान से आचार्यों के, महापुरुषों के वाक्यों की तुलना करना चाहते हैं, लेकिन ये बात नहीं है। श्री गोपीनाथ जी ने अपने यहाँ भी ऐसे कई शब्दों को रखा है कि जिनको समझने में आज लोगों को कठिनाई होती है, लेकिन उनके समय की भाषा में, उनके ज्ञान के प्रकार में, उनके ज्ञान के विस्तार में उस चीज़ का वही स्वरूप है जो वो अपने शब्दों में कह रहे हैं। धन्यवाद।